उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम लोग तो मतलब है कि ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जिले में जाकर रैली कर लें, गृह मंत्री अमित शाह जाके रैली कर लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, हर जगह ये देखना पड़ रहा है कि भीड़ जबरदस्ती बुलवाई जा रही है, पुलिस से कह कहकर बुलवाई जा रही है और वो भाग ना जाए इसके लिए बकायदा चारों तरफ घेरा लगा दिया जाता है। आपने तमाम वीडियोस पहले भी देखी होंगी। और जो लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में खेला होगा, अब उन्हीं का खदेड़ा हो गया है। आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखकर चौंक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैली चल रही थी, मंच से वो बोले जा रहे थे, तमाम उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन भीड़ देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। दरअसल जितनी भीड़ वहां पर मौजूद थी उससे ज्यादा भीड़ तो चाय की दुकान पर होती है। जी हां, पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं हुआ क्या है और कहां की ये वीडियो के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने ये वीडियो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर तमाम तरह के कसीदे गढ़ रहे थे, बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास कर दिया है, बता रहे थे कि कैसे अपराधियों को भगा दिया है, बता ये भी रहे थे कि किस तरीके से अगर एक बार फिर से वो सत्ता में आ जाते हैं तो एक हाथ में विकास की चाबी होगी और दूसरे हाथ में चाबी होगी बुलडोजर की, यानी कि गुंडे माफियाओं को चलाई जाएगी। लेकिन इन सबसे इतर जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। तभी तो भीड़ देखिए, खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी और जो लोग कुर्सियों पर थोड़े बहुत बैठे हुए भी थे, यानी बच्चे कुछ जो लोग थे, वो भी धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली जो सुन के 5 साल से थक गए, वो सुनकर भाग रहे थे, छोड़ कर रैली जा रहे थे। जनसभा में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ बोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ भीड़ छोड़ कर भाग रही थी। खुद सुन लीजिए। के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये हालात क्यों है? 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसको लेकर हर कोई चौंक गया है। यानी कल तक जो इनके गुणगान गाया करते थे, यानी खुद संघ परिवार हो या फिर चौथा स्तंभ कहने वाली मीडिया हो, ये तमाम लोग हों, अभी सब कहने लगे कि 2 चरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर खस्ता हो चुकी है। रसातल में जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। सुधीर चौधरी का वो बयान तो आपने देखा ही होगा, किस तरीके से वो खुद परेशान, यानी कि स्क्रीन पर आने के बाद खुद ये समझ लिए रोने बस भर की कमी रह गई थी। वरना सुधीर चौधरी ने इस साफ तौर पर ऐलान कर दिया था, जो चीख कर भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाया करता है, जो इंसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया करता है, उस आदमी ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में भला नहीं होना, क्योंकि 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उसके रुझान देख के साफ पता चलता है कि हालत ठीक नहीं है। तो वहीं आपने अभी हाल ही में देखा होगा,
संघ प्रमुख की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि वो 2 चरणों के जो मतदान उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसे लेकर संतुष्ट नजर नहीं आते। ये दोनों ही तस्वीरें देखने के बाद साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का अब खेला नहीं खदेड़ा हुए होने जा रहा है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आपको अलग अलग और तस्वीरें दिखा देते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से कानपुर देहात के अंदर यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, मंच पर आसीन होते हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इनको देखने इनको सुनने कोई नहीं आता है। पहले वीडियो देखिए फिर बताते हैं हुआ क्या। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था कानपुर देहात में, और कानपुर देहात में जब दौरा था उस दौरान भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे। जब वो वहां पर पहुंचे थे तो देखा था लाल रंग की कुर्सियां सजी हुई थी, लेकिन उस कुर्सी पर कोई आसीन वासीन नहीं था, यानी खाली पड़ी हुई थी सारी की सारी कुर्सियां, कोई आने को तैयार नहीं था। खींच खींच कर पुलिस से बुलवाया जा रहा था कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। इन सब के बीच जो जिलाध्यक्ष उनके हत्थे चढ़ा, यानी कि कानपुर देहात का जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, उसी को पकड़ लिया। उसी से सवाल जवाब करने लगे थे मंच पर कि पूछने लगे भैया भीड़ कहां रह गई, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है जिसने विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन ये भीड़ देखिए आती नहीं है। उसके बाद जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन इन सब के बीच जमकर फजीयत भी हो गई थी। इन्हीं के एक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी फर्रुखाबाद पहुंचे थे। फर्रुखाबाद में जब वो पहुंचे थे तो वहां पर भी खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। वो वीडियो भी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये तमाम चीजें हो क्यों रही है। वीडियो वाला भी देख लीजिए। अब बिजली आती नहीं, पहले आती नहीं थी। हम लोग 2017 में आए तो ये मुद्दा लेकर के आपके पास आए थे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। 3 महीने 4 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे, भूल गए क्या? और इतना ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की, चोरों की सरदार पार्टी है। और इनकी सरकार के समय तो बिजली के तार भी काट ले जाते थे कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जबरदस्त उपलब्ध है। हर चुनाव भी बन रहा है, बड़े बड़े रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बन रहे हैं, अंडर ब्रिज बन रहे हैं। आपने भाजपा का कमल खिलाया, इसलिए खुशहाली आई है, इसलिए विकास हो रहा है। दरअसल ये विश्लेषण इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब से 2 चरण के चुनाव हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो चुकी है। यानी फजीयत तो पूरी तरीके से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि इनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा था, मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा था। लेकिन 2 चरणों के चुनावों के दौरान जो जनता है उसने भी रुझान बता दिया कि भैया इनका भला नहीं होने वाला है। और यही एक वजह है जिसके चलते इनके मुंह से आपने अंट शंट बयान सुनने शुरू कर दिए होंगे। यानी आड़े तिरछे अंट शंट जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, मतलब आखिरी हथियार चलने के, गजवाए हिंद का जिक्र कर देते हैं कि इस देश को गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। यानी जिस मुख्यमंत्री ने 5 साल इस प्रदेश पर राज किया है उसको बताना चाहिए रोजगार कितना दिया, उनको बताना चाहिए विकास कितना हुआ, वो गजवाए हिंद का राग अलाप रहे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचते हैं तो वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर खुद सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, मतलब कि अब तो सारी अति पार कर दी गई है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जनता इनके बीच में आना नहीं चाहती है। और यही है कि आपने तमाम अलग अलग रैलियां देखी होंगी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की हो, स्वतंत्र देव सिंह की हो, जेपी नड्डा की हो, केशव प्रसाद मौर्य की हो, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की हो, किसी की भी रैली देखी होगी, लोग जितने बचे कुचे होते हैं वो छोड़ छोड़ कर भागते हैं और बाकी कुर्सियां वैसे ही खाली रहती है। ये हालात लगातार बने हुए हैं और इस हालात पर गौर देने के लिए अलग तरीके से एक पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
कि अगर जो भीड़ गलती से भी वहां पर पहुंच जाए तो उसे रोक कर रखा जाए। कम से कम तब तक तो रोक कर रखा जाए जब तक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जब तक गृह मंत्री बोल रहे हैं, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आसीन है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जनता और अजीज आ चुकी है कि वो कहने लगी है भाई ये कौन सा तरीका होता है। एक तो आप बेवकूफ बनाकर हमें ले आते हैं, उसके बाद हम जब जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस हमें रोक लेती है। तो यानी कुल मिलाकर अब जनता ने एक साफ तौर पर इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी लखनऊ के अंदर इनको देखने मिली। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वह बुलडोजर गान गा रहे थे, वहां बता रहे थे विकास की बातें, बता रहे थे कि किस तरीके से नया भारत लिखा जाएगा, नया उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन जनता देखिए, जनता सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भाषण सुन सुनकर थक चुकी है इनका। और जो वहां पर लोग बैठे हुए थे वो भी जाने के लिए आतुर बैठे हुए थे। यानी नगर निगम की अगर बैठक भी बुला ली जाए, आम लोगों की बैठक बुला ली जाए, अगर कोई सोसाइटी में बैठक बुला ली जाए तो इससे ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन इनके यहाँ क्या था? इनके यहाँ तो उल्टा ये था कि लखनऊ के अंदर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं वहीं पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था और उसी जनसभा को छोड़ छोड़कर लोग भाग रहे थे। संघ प्रमुख ने कह दिया है, सुधीर चौधरी कहने लगे हैं भैया अब हमसे ना हो पाएगा। हमसे इसलिए ना हो पाएगा क्योंकि 2 चरणों के रुझान बताते हैं कि हालत भारतीय जनता पार्टी की खस्ता, बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। वो बात अलग है कि अब भी कसरत जारी है भारतीय जनता पार्टी की, ये जानते हुए भी कि एक तरफ हमारे विधायक, मंत्री, सांसदों को खदेड़ा जा रहा है, हमारे तमाम नेता जो पहुंचते हैं उनकी रैली में आने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन कसरत जारी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।